श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 10 तारीख मार्च 10 है और दहर विद्या शुरू किया था कल से, उसको आगे पढ़ेंगे पहले प्रवचन का। तो यहाँ कह रहे थे गुरुजी, उत्तम प्रज्ञा माने जो प्रज्ञा ऊपर परमात्मा के समीप जाने को तैयार रहे, मुमुक्षु का मन तो श्रवण मात्र से ही आत्मा में स्थिर हो जाता है। उत्तम प्रज्ञा मुमुक्षु, उसका मन श्रवण मात्र, क्योंकि मन क्यों कहा, क्योंकि प्रज्ञा मन में ही रहता है, इसलिए उसका मन श्रवण मात्र से ही आत्मा में स्थिर हो जाता है, माने उत्तम अधिकारी। किंतु मंद प्रज्ञ मुमुक्षु ये कर नहीं सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे मंद प्रज्ञ मुमुक्षु पर भी अनुग्रह करना चाहिए। इसलिए कश्चिद उपाय कर्तव्य उपदेष्टव्य, इस पर अनुग्रह करने के लिए दहर विद्या का उपदेश करते हैं। यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, दहरः अस्मिन् अंतराकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्य। ब्रह्म दहर है, दहर माने सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म को दहर कहते हैं। ये जितने भी भूत भौतिक प्रपंच हैं, इन सबसे परे है, विलक्षण है। तदेतद अपूर्वम अनपरम आया था बृहदारण्यक उपनिषद में। श्रुति कहती है ये जो ब्रह्म है, अंतरात्मा है, यह अपूर्व है। यहाँ अपूर्व कहने का अभिप्राय है कि इसमें पूर्व में कोई नहीं, माने इसके पहले कोई नहीं, यही सबसे पहले था, अभी भी है। इसलिए कहते हैं दिशा की दृष्टि से, माने स्पेस, दिशा की दृष्टि से हम पूर्व पश्चिम कहते हैं। जहाँ सूर्य उदय हो वो पूर्व है, और जहाँ सूर्य दिखना बंद हो गया वो अस्ताचल है, पश्चिम। तो दिशा का हम केवल अनुभव करते हैं, और नहीं तो सारी पृथ्वी का चक्कर लगा के जाओ, पूर्व पश्चिम कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा। ये तो हमारे इसका सापेक्ष है, सूर्य के अपेक्षा पूर्व और पश्चिम है। ये अंतरात्मा माया और माया का विकृति, ये रूप विकृति रूप संसार, इसमें अपूर्व है। माने इससे पहले कौन? परमात्मा, अंतरात्मा। माया और माया का ये सृष्टि, इससे पहले वो परमात्मा है। जैसे अपने शरीर को ही देखो, शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, और अविद्या भगवती भी बैठी है। इन सबका साक्षी सबसे न्यारा चेतन ही, इसलिए इसको अपूर्व कहा। चेतन के रहने से इस सबका अभिव्यक्ति हुआ। तो अनंतरम अबाक्यम कहा, इससे पूर्व कोई नहीं, इसके बाद में भी कोई नहीं। ये सारे पदार्थ जो है आदि अंत वाले हैं। जैसे शरीर चेतन के करंट में पकड़ा हुआ है, तो ज़रा सा हाथ भी इस करंट से बाहर हो गया तो डॉक्टर कहेगा काट दो इसे, मुर्दा हो गया हाथ, माने हाथ में प्राण संचालन बंद हो गया तो हाथ को काट देते हैं। जब तक चेतन के करंट से हैं तभी तक प्यारा है। इसलिए श्रुति कहती है तदेतद अपूर्वम अनंतरम अबाह्यम, तो इसके बाहर भी कुछ नहीं, ये सबके बाहर है। ऐसी तुम्हारी अंतरात्मा सबसे बाहर, माने किसी से चिपका नहीं, किसी के संबंध नहीं है अंतरात्मा का, लेकिन उसके संबंध, उसके अस्तित्व में सब कुछ हुआ। ये आत्मा प्रज्ञान गण है, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, यदि भी श्रुति के द्वारा ये प्रतिपादित है। पर मंद प्रज्ञ मुमुक्षु की बुद्धि सहसा माने सीधा इसमें प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए उसके लिए हृदय देश में उपदेष्टिष्टव्य, उपदेश करना चाहिए उसको। ऐसा मुमुक्षु उस हृदय देश को पकड़ लेता है और ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो मंद प्रज्ञ मुमुक्षु भी आचार्य के उपदेश से हृदय देश में यानी दहराकाश में ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। किंतु अतिमंद प्रज्ञा कनिष्ठ मुमुक्षु इसे भी नहीं पकड़ सकता। ये कहता है गुरुजी मेरे को तो ऐसा भगवान चाहिए जिसका कोई आकार हो, जो देखने में आवे, पकड़ में आवे। तो इसलिए भगवान की मूर्ति का व्यवधान किया, तो जिसके पास हम बैठ सकें। श्रुति उसमें अनेक गुणों का विधान करती है, जैसे सत्य कामः, सत्य संकल्पः। तो अतिमंद मुमुक्षु के लिए परमात्मा के गुणों का कथन करना पड़ता है, जिससे वो सत्य काम, सत्य संकल्प परमात्मा का ध्यान कर सके। इसलिए परमात्मा ने अवतार लेके अपने गुणों को प्रकट किया। इस प्रकार ध्यान करके वो अपने मन को आगे बढ़ाता है। और अति मंद प्रज्ञा, जैसे 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 बुद्धि सूक्ष्म होती हो जाएगी
वो आरोपित गुणों का भाव कम होता जाएगा। माने उसके ऊपर ज़्यादा लक्ष्य नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म होती गई तो सूक्ष्म रूप परमात्मा को पकड़ने में आसान हो गया। इसलिए परमात्मा भाव दृढ़ होता जाएगा। जैसे शरीर की अवस्था बढ़ती जाएगी तो पिछली अवस्था भूलती जाती है। बचपन गायब हो गया तो युवा अवस्था से प्यार करने लगता है, बचपन को भूल जाता है। किंतु जब युवा अवस्था से आगे बढ़ता है तो घबराने लगता है, हाँ अब क्या होगा। तो ऐसे मुमुक्षु को ये समझाया जाता है कि ये मोह नहीं करना। मोह माने अविवेक को आगे मत करना, विवेक से काम करना, विवेक से सोचना। तो देखने की जो वस्तु है वो देखने की ही है, वो न तेरे साथ आई है न जाएगी, वो ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। तो इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि में आते आते स्थूल दृष्टि हटती जाएगी। जब तक किसी आकार को पकड़कर ध्यान करेगा, ईश्वर को अपने जैसा ही मानेगा, माने परिच्छिन्न मानेगा अपने को। इसलिए कहते हैं ईश्वर को अपने जैसा मानना माने अपने जैसे साकार हो मानेगा। सर्वव्यापक सर्वांतर आत्मा रूप से ये परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा। क्यों? ये मंद मुमुक्षु के लिए दहराकाश में ध्यान और परमात्मा का आकार भी दिया शुरू में एकाग्रता लाने के लिए। तो मुमुक्षु कौन है? कहा कि वो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्ति संपन्न हो। मुमुक्षु के लिए ब्रह्मचर्य आदि साधन का उपदेश किया है। तो मंद प्रज्ञ मुमुक्षु जल्दी से आकार को छोड़ता नहीं, इसलिए उसके लिए शम दम आदि ये षट संपत्ति का विधान किया। षट माने 6 प्रकार की संपत्ति। ये जो सांसारिक संपत्ति है ना, ये इसके लिए सीधा समझो, छोटे बच्चे को भी यदि नोट रुपया का देकर उसके हाथ से ले लो तो रोता है, मुट्ठी खींचता है। उसके लिए यद्यपि इसका कोई महत्व तो नहीं, पर वो जानता है कि ये कागज मूल्यवान है। तो संपत्ति माने सम्यक गच्छति पद्यते इति संपत्ति, जिसकी कृपा से इस जगत में अच्छी तरह से चल सके, जगत में मैंने व्यवहार कर सके। एक धनीमानी व्यक्ति देश में बढ़िया बंगला में रहता है, चलने के लिए हवाई जहाज में उड़ता है, ये सब संपत्ति का कृपा है। यदि संपत्ति छीन लिया जाए तो ये एक फुटपाथ में रहने वाला भाई में और उस धनी व्यक्ति में क्या अंतर है? जरा सा बिजनेस में घाटा आते ही लगने लगता है, कहने लगता है कि हम लोग काम से गए। तो लोक संपत्ति का भी सम्मान इसलिए है कि इसकी शक्ति से इस शक्तिमान होते हैं। यद्यपि इससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि भी होता है, इससे डॉक्टर को भी भोजन मिलता है, तो एक के पीछे एक भोजन लेते जाता है। लोक दृष्टि में जिस प्रकार ये लोक संपत्ति बड़ा बनाती है, लोक संपत्ति और षट संपत्ति दोनों अलग है। षट संपत्ति क्या है? तुमको अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए संपत्ति है, उसके पकड़कर तुम आगे जा सकते हो। जैसा व्यवहार में आगे जाने के लिए लोक संपत्ति चाहिए, इसलिए अध्यात्म दृष्टि से अध्यात्म संपत्ति षट संपत्ति है, शमदमादि अध्यात्म संपत्ति है। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्म संबंधी। इस संपत्ति से जीव आत्मा की ओर चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर भी किसी महान पुण्यात्मा का संकल्प है। काठमांडू में जिस महान व्यक्ति का ये संकल्प है, यद्यपि वो इस वर्तमान काल में जीवित नहीं है, किंतु उसका पुण्य आज भी वो बढ़ रहा है। आज भी वो यही किसी शक्ल में हो, उसको पार्सल हो रहा है ये पुण्य। हम पार्सल नहीं करते, आप भी नहीं करते, किंतु परमात्मा वो अंतर्यामी पार्सल कर रहा है। ये जीव धर्म अधर्म का विभाग नहीं कर सकता, परमात्मा इसका विभाग करता है। जीव धर्म कर सकता है, अधर्म भी कर सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, पर उसका विभाग नहीं कर सकता। धर्म को ठीक ठीक से समझ नहीं पाता, वो अपने इच्छा को ही धर्म समझता है। तो विवेकशील धन पाकर भी अपना परमार्थ सिद्ध करता है, परलोक साधन सिद्ध करता है। पर जो विवेकशील नहीं है वो डांस डिनर क्लब में ही अपना जीवन समझता है। वो सोचता है इसके बिना क्या जीवन है। जैसे भंवरा माने बी मधुर गंध लेने जो पहुंचा, वहीं उसका पहरेदार कांटा भी था, सिक्योरिटी कांटा। तो उसने कैंची की तरह उसके पंख काट दिया और कांट ने वहीं प्राण निकल गया। इसी प्रकार अज्ञानी मूढ़ प्राणी भी इन विषयों में अपने प्राण को गंवा देता है। किंतु जो ज्ञानवान है, विवेकी है, वो धन आदि के द्वारा भी अपना परमार्थ सिद्ध करता है।
धन रहने पर भी उसको धन से वो आकर्षित नहीं होता। धन को जितना उपयोग करना उतना करता है। जो अधिक विवेकी है वो इस अध्यात्म संपत्ति को पकड़ता है, तो शमदम आदि साधनों को पकड़ता है। इसलिए आचार्य कहते हैं शम क्या है? शमः, शम का अर्थ निकल रहे हैं गुरु जी। शम क्या है? शमः मनसो निग्रह। इस सारे शरीर को गाड़ी समझो, मन स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को ठीक से पकड़ो, ठीक से घुमाओ, रोड को ठीक मत करो, अपने को ठीक रखो। सीधा जाना हो तो सीधा घुमाओ, लेफ्ट को जाना है तो लेफ्ट को घुमाओ, राइट को जाना है तो राइट को घुमाओ। तुम यदि ठीक हो तो रोड किसी भी हो, कैसी भी हो, तुम ठीक पहुंच जाओगे। इसलिए मन को यदि संसार में घुमाओगे तो ये संसार तुम्हारा सारा रस निचोड़ लेगा। तुम्हारे जीवन की गाड़ी है ये शरीर, और मन है इसका स्टीयरिंग। मन को ठीक रखो, मन को पकड़ो, मन का निग्रह करो, इस मन को खुला मत छोड़ो। इसलिए आचार्य कहते हैं मनोनिग्रह यमः शमः। तो इंद्रियां बाह्य है, इंद्रिया तो बाह्यकरण है, मन अंतःकरण है। इसलिए बाहर की जो इंद्रियां है, जैसे बाह्य इंद्रिया आंख है, आंख से क्या देखना, कैसा देखना है, किसको देखना या क्या नहीं देखना। आंख तो एक ही है, प्यार से देखोगे तो अगला भी प्यार से देखेगा, क्रोध से देखोगे तो क्रोध से देखेगा। वाणी है तुम्हारी, बोलना तो है। सब लोग मौनी नहीं रह सकते, बोलना तो पड़ेगा। ऐसा बोलो कि तुम्हारे शब्द दूसरे के हृदय में पीड़ा ना पहुंच जाए, दूसरे का हृदय प्रसन्न करे। तो वाणी का देवता अग्नि है। यदि अग्नि को बिना विचार कर कहीं फेंक दोगे तो अग्नि जब जलाएगी। इसलिए विचार से यही अग्नि लाभ पहुंचाएगी। और इसी प्रकार वाणी का प्रयोग यदि विचार से करोगे तो ये शब्द रूपी जो अग्नि है जिसके हृदय में जाएगी उसे शांत करेगी। इसका विचार आगे करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।